हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ये क्या होता है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज थोड़ा सा डिटेल में हम ये पढ़ेंगे कि ये है क्या। ठीक है, आई होप सो कि मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी, मैं साफ दिखाई दे रही हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के असेसमेंट होते हैं, एक होते हैं फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव, एक और होता है जो होता है आपका डायग्नोस्टिक। अगर शॉर्ट में हम इसको समझे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जहाँ पर मान लीजिए कक्षा है, क्लासरूम है, वहाँ पर स्टूडेंट को एंट्री से पहले, मतलब स्टूडेंट के क्लास शुरू होने से पहले जब हम किसी भी स्टूडेंट की समस्या का जो है सुलझाव कर देते हैं या फिर उसकी समस्या का सुलझा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, मतलब आपको कोई समस्या होने से पहले ही उसको सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द लर्निंग। ठीक है, ड्यूरिंग द लर्निंग का मतलब क्या है, जब आप जो है कोई क्लास में आप कुछ पढ़ रहे हैं और मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम उस में फेस करना पड़े, तब आप क्या करेंगे, तब आप टीचर से पूछेंगे कि मैम इसका मुझे नहीं समझ आ रहा और मुझे समझाइए। मतलब आपने कोई क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम हुई आपने तुरंत उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर मैं इसको और डिटेल में अभी जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। समेटिव असेसमेंट क्या होगा, सबसे लास्ट में मान लीजिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपने एक यूनिट कंप्लीट कर ली है, देन उसके बाद जो हम फाइनल एग्जाम एक तरीके से माने, फाइनल एग्जाम जब हमारा हो रहा होता है तो हम उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, बिफोर लर्निंग, क्लास में आने से पहले आपकी समस्या को सुलझाना, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान आपकी समस्या को सुलझाना, मतलब कोर्स चल रहा है उसके दौरान, एंड ये है समेटिव असेसमेंट जिसमें क्लास खत्म होने के बाद जब एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसके तरह आफ्टर लर्निंग इसको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट को। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे स्टूडेंट, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये डिटेल में करवाया जा रहा है। पेपर 1 के ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए एग्जाम से पहले लाए जाएंगे, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था यूनिट वाइज आपको जो है थ्योरी सेशन जितने भी हैं, जैसे एग्जाम की डेट आएगी तभी यूनिट वाइज रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ असेसमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या हो गया, देखिए फॉर्मेटिव मेजरमेंट असेसमेंट मेजर स्टूडेंट comprehension in the process of learning skill, acquiring new knowledge, what has the child learned so far। ठीक है, मतलब जितना भी बच्चे ने उस समय तक याद किया है या फिर उस समय तक जितना भी उसको पता है, उस नॉलेज से रिलेटेड जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मान लीजिए मैं क्लास के दौरान आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लगूँ कि बताइए मैंने अभी आपको क्या समझाया है, या फिर जो मैंने कोई भी क्वेश्चन टॉपिक समझाया हो और उससे रिलेटेड है मैं आपसे एकदम से क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे मुझे क्या अंदाज़ा होगा कि स्टूडेंट को कितना आया है, कितना उसको लर्न हुआ है, कितना उसने जो है सीख लिया है मेरे समझाने से। और अगर सामने वाले को, स्टूडेंट्स को अगर वो नहीं समझ आया है तो भी मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का फ़ायदा ये है कि जब क्लास चल रही होती है उसी के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं के वहीं सुलझा ली जाती है। ठीक है, मतलब अगर कुछ नहीं आता है तो वहीं के वहीं आपको वो सिखा दिया जाता है। समेटिव असेसमेंट एकदम लास्ट में होता है, आपको सारी चीज़ें सिखा दी गई हैं एकदम लास्ट में जो है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, समेटिव असेसमेंट मेजर स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन एट द एंड ऑफ द लेसन और यूनिट, व्हाट डिड द चाइल्ड लर्न ओवरऑल, उसने क्या ओवरऑल लर्न किया है उस पर पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे करेक्शन के चांसेस यहाँ पर कम रहते हैं। चलिए,
तो जैसे ये मैंने समझाया डायग्नोस्टिक असेसमेंट ड्यूरिंग, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, 3 तरह की असेसमेंट ये होती है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव में और क्या की चीज़ है, यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट की हेल्प करते हैं उनको नई चीज़ें सीखने में और प्रैक्टिस करने में, ठीक है। ये कब होती है, थ्रू आउट द कोर्स, मतलब जब कोर्स चल रहा होता है तब पूरा दौरान, उस दौरान मान लीजिए आपका 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल की एक क्लास होती है, ठीक है। उस दौरान आपने जितना भी सीखा होगा तुरंत ही तुरंत सीखा, तुरंत ही तुरंत करेक्शन करी, तुरंत ही उसको सही कर दिया, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, मतलब आपको सब कुछ सिखा दिया, उसके एकदम लास्ट में आपको असेसमेंट हो रही है, ठीक है। फाइनल जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है, देन आपका फाइनल पास आउट हो रहा है, ठीक है। कब होता है ये, आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। सॉरी, क्यों होता है ये, क्यों किया जाता है, ताकि आपके जो गैप है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं आपसे बीच में ही पूछ लूँ कि बताइए मैंने क्या सिखाया है, तो इससे मुझे क्या अंदाज़ा होगा कि बच्चों को कितना आया है ना, कितना उन्होंने सीखा है। तो इससे आइडेंटिफाई गैप्स, मतलब आपकी जो कमियां हैं, जो आपने नहीं सीख पाए और नहीं बोल पा रहे हैं कि मैम ये हमको नहीं आता है, वो आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, फिल कर सकते हैं। तो इससे आपकी लर्निंग क्या होगी, और अच्छी हो जाएगी। और ये क्यों होता है, समेटिव असेसमेंट क्यों होता है, ताकि स्टूडेंट की जो है कलेक्टिव स्किल प्रोफिशिएंसी देखी जा सके, ठीक है। कलेक्ट एविडेंस टू स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी, मतलब यहाँ पर आपकी फाइनल जितना भी आपने सीखा है, ठीक है, आपने कितना सीखा है, आपको कितना आया, आपको क्या क्या स्किल आप में डेवलप हुई इतना सब सिखाने के बाद, उसका मेजरमेंट यहाँ पर किया जाता है। कैसे, via approaches that सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड, ठीक है, स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड को यहाँ पर देखा जाता है। ये कैसे, क्यूमुलेटिव असेसमेंट के द्वारा, ठीक है, एकदम एग्जिट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगी, जैसे आपका प्रोजेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, आपके बीच बीच में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है, बीच बीच में टेस्ट एंड क्विजेज से सरप्राइज टेस्ट भी हो जाते हैं कई बार, राइटिंग असेसमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन पूछना होता है। और समेटिव असेसमेंट में क्या क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि पोर्टफोलियो, रिसर्च पेपर्स, अब क्या है लास्ट में जब सारी चीज़ें सीख ली होती है उसके बाद रिसर्च पेपर करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट हो जाएंगे, सेमेस्टर टेस्ट हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जाएंगे, कॉलेज एडमिशन टेस्ट हो जाएंगे। मतलब ये देखा जाता है ना, मान लीजिए आपका कॉलेज एडमिशन हो रहा है तो आपका ये देखेंगे आपने 12th में कितना, जैसे CU टेट आया है अभी, जितना आपने स्कूल में कितना सीखा है उसके बेस पर आपका आगे एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। देखिए यहाँ पर भी सेम वही एग्जांपल्स, क्विजेज, ऑब्जर्वेशन, टी चार्ट, वेन डायग्राम्स, क्लास वर्क, होमवर्क, ठीक है। ये समेटिव असेसमेंट में क्या हो जाएगा, स्टेट असेसमेंट, डिस्ट्रिक्ट बेंचमार्क, एंड ऑफ यूनिट चैप्टर टेस्ट, ठीक है, या फिर सेट एक टाइप टेस्ट, ठीक है, जैसे हमारा CU टेट चाहिए, CU सेट। चलिए, तो यहाँ पर जो है पर्पस क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ये होता है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन वर्क सबमिटेड, ठीक है। मतलब आपका क्लास के दौरान ही जब जो है कोई भी वर्क जो सबमिट किया गया है या फिर जो भी काम हो रहा है उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितना बच्चों ने सीखा है, वो जानने के लिए। समेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही ये देखा जाता है, मंथली या क्वार्टरली आपके जैसे टेस्ट होते हैं वो, ठीक है। ये क्या है, सबसे ईयर टेस्ट, ईयर मतलब 1 साल बाद आपका ये देखा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि साथ ही साथ आपने जो भी गलतियां करी वो सुधार ली। यहाँ पर क्या, आपको आपकी गलतियां का पता नहीं चलेगा और आप लास्ट में उसको फाइनल मार्क्स में आपके वो आ जाएगी गलतियां, ठीक है। तो इस तरह से है। इसमें फॉर्मेटिव में भी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।